हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। हालांकि जो ट्रेंड लाइन जो हमें देखने मिली थी उसका ब्रेकआउट करने की कंफर्म हुआ है, और अभी भी जो क्रूड ऑयल अटक रहा है ट्रेंड लाइन के बाद भी, वो एग्जैक्टली अपने वीकली रेजिस्टेंस जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे अटकता हुआ दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है अगर ये हर्डल अगर कट जाए तो यहां से क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी आ सकती है। क्रूड ऑयल हो सकता है कि यहां से 6500 से लेकर के 6800 के लेवल्स भी दिखा दे। देखा जाए तो इंडिया और चाइना में कहीं ना कहीं डिमांड में और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सप्लाई को लेकर के कंसर्न है, और मेरा मानना है इस चीज के चलते कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। सो अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करूं मंडी की रेंज से, तो मंडी की रेंज गाइस 6300 से 6200 की रह सकती है, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 6300 इमीडिएट कॉल लेटर का लेवल है। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल 6320 के लेवल से मुझे देखने को मिलता है, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ 200 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है। तो अगर क्रूड ऑयल में अगर ओपनिंग अगर 6325 के ऊपर हो रही है तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलिए, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट नीचे लगा करके इसके अपसाइड को प्ले करिए। मेरे लिए जो टारगेट रहने वाले हैं क्रूड ऑयल में, वो पहला रहने वाला इंटरडे बेसिस में 6400 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया है, और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा सेकंड टारगेट वो रहेगा 6500 का लेवल। देखा जाए तो 6500 के लेवल्स के जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो एग्जैक्टली ले रखा है मैंने 25 अप्रैल 2023 के स्विंग हाई से। तो वहां तक की तेजी मुझे क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तेजी बढ़ करके 6830 तक भी जा सकती है, जो कि क्रूड ऑयल का एक मल्टी मंथ हर्डल है, जो कि एग्जैक्टली 13 अप्रैल का हाई भी है। तो वहां तक की अपसाइड, वहां तक की रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और जिस तरह से 6000 हो या 6100 हो या 6200 की पुट ऑप्शंस हो, इन सब में काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो डेटा थोड़ा एग्रेसिव है और बुलिश भी है। निकलना है सिर्फ 6325 का लेवल। तो 6325 के ऊपर का क्रूड ऑयल दिख रहा है तो एग्रेसिव लॉन्ग करके आप चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, अगर क्रूड ऑयल फ्लैट खुलता है 6300 के नीचे खुलता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट किंग आ सकती है। उस बेसिस पे आपको जो पहला टारगेट होगा वो एग्जैक्टली फ्राइडे का लो 6231 का होगा, और सेकंड टारगेट 6200 का होगा, जो कि हमारा क्रूड ऑयल में फर्स्ट सपोर्ट है एंड डेफिनेटली एक इमीडिएट कहने की पुटराइटर का लेवल है एग्जैक्टली। तो 6200 पे अगर क्रूड ऑयल अगर आपको दोबारा अप्रोच होता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा उस फर्स्ट डिप पे आप बाय करके चलो, और एक स्टॉप लॉस कहीं देखिए हमारे 20 जुलाई के जो एवरेज लोज थे 6175, वहां पे एसएल लगा करके दोबारा इस अपसाइड को प्ले करना चाहिए। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो मैं तो कहूंगा इसको 6175 के ही नीचे ही बेचो, जो कि क्रूड ऑयल का सेकंड सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिले तो इस गिरावट को प्ले कर सकते हो आप कहीं ना कहीं 20 जुलाई के लो 6128 और सेकंड टारगेट 6080 तक के टारगेट के लिए। तो वहां तक की गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि हमारे 17 जुलाई के एवरेज लोज हैं। ऑलराइट, अब सीधी सी बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल में एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है, तो वो ट्रेंड तभी आएगा गाइस जब क्रूड ऑयल 6000 के नीचे ओवरऑल चला जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलते हैं। तो जब तक क्रूड ऑयल अपने 20 डे के ऊपर है तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। आप चाहो तो मेजरली एक बार के लिए 6080 6070 के जोन से खरीदारी भी कर सकते हैं, और 6000 पे एक एसएल लगा करके दोबारा पोजिशनली क्रूड ऑयल को लॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर 6000 के नीचे गया तो हाँ, फिर क्रूड ऑयल की बिकवाली फिर इसको यानी कि 5750 जो कि हमारे स्विंग लोज थे 3 जुलाई के, और हो सकता है फिर बाद में ये अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी चला जाए, जो कि 5600 पे देखने को मिलता है। तो क्रूड ऑयल जब तक 6000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बुलिश होना है तो 6320 के ऊपर निकलना पड़ेगा, मतलब अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए, और बेरिश होना है तो 6000 के नीचे क्रूड ऑयल को स्लिप होना पड़ेगा। आई होप आपको क्रूड ऑयल का सेटअप समझ में आ रहा होगा। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस में जैसे मैंने पिछले हफ्ते में जैसे कहा था कि क्रूड ऑयल एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करता दिख रहा है, और इसका अगर चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो विल सी अ गुड अपसाइड, एंड डेफिनेटली हमने कहने की 227 रुपए तक के लेवल्स भी देख लिए। हालांकि डबल टॉप देखने को मिला और वहां से थोड़ी प्रॉफिट किंग, पर देखा जाए तो 220 एक इमीडिएट हर्डल था जिसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें मिली हुई है। सो नेचुरल गैस का कहने के ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिख रहा है अब, और कहने की नेचुरल गैस में तेजी और देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो 220 का लेवल अब इमीडिएट सपोर्ट बन गया है। बाकी मंडे सेशन के रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज रहेगी 230 से 220 एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकली अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 227 जो कि हमारा एवरेज हाई है फ्राइडे का, वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 230 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यस,
हमारे वनडे को एक्सपायरी भी है, तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस एक दायरे के अंदर रह करके एक्सपायरी दे सकता है 230 से 220 की रेंज में। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर नेचुरल गैस अपने फ्राइडे के हाई या 230 के हैंडल के ऊपर निकल रहा है तो मैं तो कहूंगा नेचुरल गैस को फिर लॉन्ग करके चलो, एग्रेसिव लॉन्ग बनेगी, एक तरफा बाइंग बनेगी, और आपके लिए पहला टारगेट होगा 238 रुपए का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 26 जून के हाइज हैं। एंड डेफिनेटली बढ़ करके कहीं कि नेचुरल गैस को इसके 257 वहां तक मुझे लेके जाते हुए दिख सकते हैं। एक्जैक्टली 257 का रेफरेंस मैंने ले रखा है, यानी कि 6 मार्च 2023 की हाई से वहां तक की रैली फिर नेचुरल गैस से बनेगी। ऑलराइट, हालांकि 230 के ऊपर एक मूविंग एवरेज आता है, वो है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इस पे भी आप नजर बना के रखिए। मतलब मल्टीपल हर्डल है, फ्राइडे का हाई, फिर 230 एक्जैक्टली कॉलेटर का लेवल, और 232 जो कि 100 डे में है। इस जोन पे आप थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आप लोअर लेवल से नेचुरल गैस में बाई करके बैठे तो एक बार इस जोन में अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करके चलें। जोन क्या है 227 से लेकर के 232 का। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, ओवरऑल अगर 232 रुपए के ऊपर अगर निकलता हुआ दिख रहा है तो मैंने जो टारगेट्स बताए वहां तक की अपसाइड आप प्ले कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो बिकवाली तब तक मत करना जब तक 222 और 220 का लेवल होल्ड है। हालांकि 222 एक्जैक्टली फ्राइडे का एवरेज लो है, और यस 220 एक्जैक्टली इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है। तो आप अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, इस पे सपोर्ट ले, तो आप इंट्राडे लो से आप बाय करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ बिकवाली तभी करनी है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है 17 जुलाई के लो से। ऑलराइट, इसी ट्रेंड लाइन पे हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, 220 के नीचे का नेचुरल गैस स्लिप होता हुआ देखे, तो बिकवाली करके चलिए। आपके लिए फिर जो टारगेट होगा वो एक्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज 215, और सेकंड टारगेट 210, और थर्ड टारगेट कहने के 205, जो कि एक्जैक्टली मेरे 17 जुलाई के लोज है। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को फिर नेचुरल गैस में मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो नेचुरल गैस अपने 220 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो 218 पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी नीचे भी एक जोन है। ऑलराइट, फ्राइडे का लो 222, और फिर बाद में 220 पुट राइटर का एरिया, और तीसरा कहने की आपका 218 जो कि 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है। तो ये भी जोन आपके लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। मतलब फाइनली अगर आपको बिकवाली करनी भी है तो 218 के नीचे आप बिकवाली कर सकते हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, तो मैंने मूविंग एवरेजेस के तौर पे और टेक्निकल लेवल्स के तौर पे दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए हैं। बाकी हाँ, नेचुरल गैस 200 के ऊपर जब तक है तब तक कोई ट्रेंड में दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले या रेंज बाउंड बिहेवियर, बट बियरिश ट्रेंड हम उसको नहीं कह सकते। बाकी हाँ, 200 एक हैवी पुट राइटिंग होल्ड करता है, और यही हमारा मंथली सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और यस, अगर 200 के नीचे अगर स्लिप हो गया तो फिर हम दोबारा अपने ऑल टाइम लोज की तरफ नेचुरल गैस में जाते हुए दिखेंगे, जो कि 189 178 तक के लेवल्स हैं इस साल के। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी स्ट्रक्चर बेसिस पे नेचुरल गैस इज लुकिंग बुलिश। ओके, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सबसे पहले चलेंगे क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में, और देखा जाए तो 6300 ये एक्जैक्टली इमीडिएट हर्डल होगा। देखा जाए तो यहाँ पे 2520 ओवाई बिल्डअप है, दैट विल बी योर इमीडिएट रेजिस्टेंस। उसके बाद जहां से पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिल रही है वो है 6500 का लेवल, जहां पे 1382 का ओवाई है। और देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे कॉलेटर अनवाइंड करता हुआ दिख रहा है, और लोअर लेवल्स पे आप देखो 6000 हो या 6100 की पुट ऑप्शन हो या वो 6200 की पुट ऑप्शन में, सभी में एग्रेसिव ओआई गेन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डेटा में एक एग्रेसिवनेस को दिखा रहा है, एक बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास एक बेस है क्रूड ऑयल में, और डेफिनेटली जब तक 6000 के ऊपर है तब तक क्रूड ऑयल में बुलिशनेस नहीं होगी। ऑलराइट, अगर आपको मंदी करनी है तो 6000 के नीचे ही पॉसिबल है। ऑलराइट, आप 6200 की डिप को या 6000 की डिप को आप बाय करके चल सकते हैं ओवरऑल। ओके, तो गाइस जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 6200 से 6300 की रह सकती है। बाकी मेरा मानना है कि ये रेंज बढ़ करके कहीं ना कहीं 6200 से 6500 की हो सकती है। ऑलराइट, तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव आफ्टर एनालाइजिंग ऑप्शन चेन। या सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो एक्जैक्टली मैं करंट कॉन्ट्रैक्ट को ही देख रहा हूँ जिसकी एक्सपायरी कल के दिन होनी है, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हाई लेवल्स पे काफी ज्यादा प्रेशर है। ध्यान से देखें तो 230 के कॉल ऑप्शन में जहां पे 9564 का वाई है, ये आपका इमीडिएट हर्डल होगा। हाँ, अगर 232 के ऊपर निकल रहा है जो कि 100 डे में जो कि आखिरी डिस्टेंस है, तो फिर नेचुरल गैस में आप एक तरफा लॉन्ग करके चलिए। ऑलराइट, उसके बाद देखा जाए तो सीधे 250 के लेवल्स पे ओवरऑल कॉल रेटिंग बढ़ती हुई दिखी है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें गाइस तो 200 का लेवल हो, चाहे वो 210 का लेवल हो, चाहे वो 220 का लेवल हो, सभी में हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। डेटा यहां से क्या देखने को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की जो एक्सपायरी हो सकती है वो एक दायरे में रह के हो सकती है। हो सकता है 230 से 200 की रेंज में थोड़ा और वक्त नेचुरल गैस बिताए, बट हाँ
100 डेमा के ऊपर अगर नेचुरल गैस अगर एक मंथली क्लोजिंग देने में कामयाब रहा तो मुझे लगता है नेचुरल गैस आने वाले महीनों में 300 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। हालांकि नेचुरल गैस के डेटा में अभी भी उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं दिखती, बट थोड़ा रेंज बाउंड और साइडवेज बिहेवियर देखने को मिलता है। ऑलराइट, जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है मंडे सेशन में वो 220 से 230 की रह सकती है ओवरऑल। ओके, बाकी टेक्निकल लेवल्स मैंने बता दिए हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे अगर चल दिया जाए तो इस हफ्ते में एक्सपेक्टेशन से कमी सप्लाई में गिरावट आई। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि -2.4 मिलियन बैरल की सप्लाई में कटौती होगी, बट एक्चुअल में -0.708 मिलियन बैरल की सप्लाई आई। सो लेट्स सी, बट ये भी ठीक ही है, उतनी ज्यादा खराब नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि चाइना और इंडिया में कहने की सप्लाई मतलब डिमांड के बढ़ने के चांसेस हैं, डेफिनेटली सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो पिछले उसमें भी काफी ज्यादा सप्लाई कटौती हुई है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी सप्लाई बढ़ेगी हल्की फुल्की, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है सप्लाई में गिरावट आए इस हफ्ते के कंपेयर में। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज। नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई बढ़ती हुई दिखी है। बट इससे कोई ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। बट इस आने वाले हफ्ते में जैसे मैंने बताया ना कि एक पैटर्न नेचुरल गैस से बन गया है कि एक हफ्ते सप्लाई बढ़ती है तो अगले हफ्ते सप्लाई घटती है, और ये पैटर्न मैं कहीं ना कहीं 8 जून से देख रहा हूँ गाइस। ऑलराइट, और अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में 41 बिलियन की कहने की सप्लाई आई थी, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी। बट अगर इस बार देखा जाए तो इस बार फोरकास्ट में 23 बिलियन है, मतलब सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, और ये कहने की नेचुरल गैस के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है, एंड डेफिनेटली फिर नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। एकमात्र हर्डल मुझे बस सिर्फ इसका 100 डेमा दिखता है, जो कि 232 के लेवल से प्लेस्ड है, एंड डेफिनेटली उसके ऊपर निकल जाए तो एक अच्छी रैली नेचुरल गैस में बनती हुई दिख सकती है। तो दोनों का डेटा ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और नेचुरल गैस में डेटा थोड़ा सा रेंज बाउंड और साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, कुछ वक्त और चले, बट यस नेचुरल गैस में तेजी आनी चाहिए इतने समय की गिरावट के बाद, एक बॉटम क्रिएट होने के बाद। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना। और यस डेफिनेटली अगर आपके कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, वहां पे अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बाकी ट्विटर और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट्स, डेली चार्ट्स शेयर करता रहता हूं, तो आप वहां पे देख करके एनालाइज करके चल सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।